तो इनमें से एक मुख्य जो हमें बताएंगे पवन वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जो 2.5 घंटे चली बैठक में हमारे साथ थे। पवन जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो शरद पवार के घर में ये बैठक हुई, लेकिन ये हिचकिचाहट है। पहले ही साफ किया जा रहा है कि उन्होंने ये बैठक नहीं बुलाई, ये तीसरा मोर्चा पे चर्चा नहीं हुई। तो फिर जब राजनीतिक दल या नेता मौजूद होंगे, राजनीतिक विचारक मौजूद होंगे, तो हिचकिचाहट कैसी? नहीं समझता हिचकिचाहट है। राष्ट्रमंच की मीटिंग कई दिनों से हुई नहीं थी और जब ये तय हुआ कि मीटिंग हो तो माजिद मेनन साहब जो एनसीपी के एमपी, उन्होंने इस बात को शरद पवार के सामने रखा, शरद पवार जी के सामने, और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो एक मत रखते हैं और राजनीतिक और समकालीन विषयों पर बातचीत करते हैं, वो कुछ तो राजनीतिक दलों के हैं अपने व्यक्तिगत रूप में, कुछ लोग सार्वजनिक किरदार रखते हैं। तो मैं इसको होस्ट करूंगा, अपने घर पे बुलाइए, उन सबसे मिलूंगा। और यही परिप्रेक्ष्य आज की मीटिंग का। इसमें न तो कोई ऐसा कोई मकसद था या लक्ष्य था कि कोई थर्ड फ्रंट बनेगा, न तो किसी के साफ खिलाफ बातचीत हुई जो आज के मुद्दे हैं, जो लोगों के सामने हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, जो संविधान का ढांचा है, उन पर किस तरह का प्रहार हो रहा है, इन सब चीज़ों पर बातचीत ज़रूर हुई। और ये तय हुआ कि हम कोशिश ये करेंगे कि राष्ट्रीय मंच के जरिए और जो भी राजनीतिक दल है वो इससे जुड़े। इसका मतलब ये नहीं कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी बनने जा रही है या एक थर्ड फ्रंट बनने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारी कोशिश होगी कि हम राष्ट्रमंच को और व्यापक बनाएं और उसमें और पार्टियां भी जुड़े, जिसमें कांग्रेस शामिल है। वो पहले आती रही है राष्ट्रमंच में, इस बारी अगर किसी वजह से नहीं आ सकी तो हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जरूर होगी इसमें शामिल। बिल्कुल पवन जी, एक संक्षेप में ये जवाब तो क्या इस पे निकल कर आया? हमारे राजनीतिक दलों को क्या फायदा, या जो जनता है, आप लोगों के विचार मंथन से क्या फायदा, क्या इससे ठोस निकल कर आया? इसका साफ जो मैं एक उपलब्धि समझता हूं कि कुछ ऐसे विषयों पर जो सीधे सीधे आम आदमी से जुड़े हैं, उस पर राष्ट्रमंच एक सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चिंतन करेगा और राजनीतिक दलों से बात करेगा, जिसमें एक आम राय बने कि इनके सुधार के लिए क्या करने की जरूरत है। और जो राजनीतिक दल अगर 2024 की तैयारी कहें, क्या विपक्ष एकजुट हो सकेगा? क्योंकि आपने कहा कि जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो उनको भी साथ लाने की कोशिश है, तो क्यों ना ऐसे एक मजबूत राजनीतिक कोशिश माना जाए? नहीं, मैं समझता हूं कि अगर विपक्षी दल एकजुट हों तो लोकतंत्र के लिए भी ये सकारात्मक एक परिणाम होगा। और अगर राष्ट्रमंच इसमें कोई मदद कर सकता है तो ये अच्छी बात है। पर किसी का हम ये नहीं कह रहे थे कि ये एंटी बीजेपी फ्रंट है या ये थर्ड फ्रंट बनाने के लिए आज यहाँ बैठक हुई है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है और हमारी कोशिश रहेगी कि राष्ट्रमंच के दायरे को भी हम विस्तार दें और राजनीतिक दल इससे जुड़े। बिल्कुल पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रीय मंच तो बनकर हम सबके सामने तैयार हो गया है, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।